So our today's topic is that how you can make and maintain relations with others. तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि कैसे आप नए और कैसे आप पुराने रिलेशंस को मेंटेन कर सकते हो दूसरों के साथ. फर्स्ट कम ऑन दैट हाउ यू कैन मेक न्यू रिलेशंस. पहले हम इस पर आ जाते हैं कि हम कैसे नए रिलेशंस को बना सकते हैं. फॉर मेकिंग न्यू रिलेशंस यू मस्ट डन वन थिंग एंड दैट इज get rid of shyness, and whenever you meet any person whom you don't know, they don't behave like he is stranger. तो उसके लिए नए रिलेशंस बनाने के लिए आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी और वो है कि अपने अंदर जो आप शर्माते हो किसी के साथ बात करने में उसको निकाल दो. और जब किसी आप ऐसे आदमी को मिलते हो जिसे आप नहीं जानते तो ऐसा बिहेव मत करो कि वो कोई स्ट्रेंजर है. आई हैव सीन दिस थिंग मैनी टाइम्स इन कॉमर्शियल बिल्डिंग्स. मैंने इस चीज़ को बहुत बार देखा है कॉमर्शियल बिल्डिंग्स में. दैट देर आर टू पीपल वेटिंग फॉर द एलिवेटर. दो लोग होते हैं और वो दोनों एलिवेटर के लिए वेट कर रहे होते हैं. एट दैट टाइम बोथ आर डूइंग समथिंग इन फोन. उस वक्त दोनों ही फ़ोन में कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं. बोथ ऑफ देम विल नॉट से हेलो टू ईच अदर, इवन दे विल नॉट स्माइल ऑल्सो. दोनों में से कोई भी एक दूसरे को हाय या फिर हेलो नहीं बोलेंगे. इवन वो स्माइल भी नहीं करेंगे. आई डोंट अंडरस्टैंड दैट वाई पीपल आर स्टिक दिस मच इन फ़ोन. मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि लोग इतना क्यों फ़ोन में चिपके हुए रहते हैं. दे विल नॉट रिमेंबर हिज फेस इफ़ यू विल आस्क आफ्टर 10 मिनट्स. उनको एक दूसरे का फेस भी याद नहीं होगा अगर आप उनको 10 मिनट के बाद पूछते हैं तो. एंड हाउ दे विल रिमेंबर, बिकॉज देयर अटेंशन वॉज इन मोबाइल. और वो याद भी कैसे रखेंगे क्योंकि उनका पूरा अटेंशन तो मोबाइल में था. एंड ऑल्सो आई हैव सीन मैनी पीपल हु रिमेंबर्ड दैट दिस एक्टर और एक्ट्रेस वॉज वेयरिंग दिस ड्रेस एंड वॉज ईटिंग दिस थिंग यस्टरडे. और मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनको ये तो याद होता है कि उस एक्टर या फिर एक्ट्रेस ने यस्टरडे क्या खाया था, क्या पहना था. बट इफ़ यू विल आस्क देम दैट व्हाट यू ate last night, then they will take so much time to answer. पर उसकी जगह पे आप उनको ये सवाल करोगे कि तुमने कल क्या खाया था, तो इस सवाल का जवाब देने में वो बहुत टाइम निकालेंगे. लेट्स कम बैक टू द टॉपिक. चलो वापस टॉपिक पे ही आ जाते हैं. एंड व्हेन यू गो टू पार्टीज, मीटिंग्स, एनीवेयर, एट लास्ट 10 minutes आफ्टर एवरीथिंग इज ओवर, मीट न्यू पीपल हु आर प्रेजेंट देयर. अब जब आप कहीं पे भी पार्टीज़ हो, मीटिंग्स में जाते हो या फिर किसी भी जगह पे जाते हो, सब ख़त्म हो जाता है. बाद में आखिरी 10 मिनट में सब जा कर के सबसे मिलो जो वहाँ पर प्रेजेंट है. डू हैंडशेक, आस्क देयर नेम, टेल योर नेम, टेक हिज फ़ोन नंबर एंड गिव योर फ़ोन नंबर, आस्क देम देयर प्रोफेशन एंड एट लास्ट से सम प्लीजेंट वर्ड्स. उनके साथ हैंडशेक करो, उनका नाम पूछो, अपना नाम बताओ, उनका फ़ोन नंबर लो, आपका फ़ोन नंबर दो. अगर ये पॉसिबल है फ़ोन नंबर वाला तो ही आप करना. और ये सब चीज़ें आप करो. एंड इन डूइंग दिस ऑल डोंट बी शाय और डोंट बी अफ्रेड दैट व्हाट दे विल थिंक अबाउट मी. और ये सब चीज़ें करने में कभी भी ऐसा मत सोचना कि वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे. एंड येस, रिमेंबर वन थिंग, व्हेन यू डू दिस डोंट आस्क देम लाइक यू आर आस्किंग एवरीथिंग फॉर राइटिंग इन रजिस्टर. और हाँ, एक चीज़ आपको याद रखनी है, जब आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं तब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका वॉइस टोन कुछ इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि आप सारी चीज़ रजिस्टर में लिखने के लिए पूछ रहे हैं. लाइक दिस यू कैन मेक न्यू रिलेशंस. आप इस तरह से नए रिलेशंस को बना सकते हैं. एंड नाउ कम्स दैट हाउ टू मेंटेन रिलेशंस. और अब आता है कि आप रिलेशंस को मेंटेन कैसे कर सकते हैं जो आपके पुराने रिलेशंस थे उनको. द वर्स्ट थिंग दैट डैमेजेस रिलेशंस इज़ ईगो. जो सबसे ज़्यादा गंदी चीज़ है जो रिलेशन को मतलब बर्बाद कर देती है वो है ईगो. टू एवरी रिलेशनशिप समटाइम्स मिसअंडरस्टैंडिंग हैपन्स एंड एट दैट टाइम द ईगो कम्स एंड कम्प्लीटली ब्रेक्स द रिलेशंस. हर एक रिलेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत होती ही है और जब मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तब आ जाता है ईगो और वो कम्प्लीटली तोड़ ही देता है. When misunderstandings happen at that time, whether they are two friends or brothers or whomsoever, both thinks that he is wrong, and if
will call me and say sorry, then and then I will speak with him. तो जब भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, तब चाहे वो दो फ्रेंड्स हो या फिर दो ब्रदर्स हो या कोई भी हो, दोनों ही यही सोचते हैं कि वो गलत हैं, और अगर वो मुझे आकर के सॉरी बोलता है तो ही मैं उसके साथ बोलूँगा, वरना नहीं बोलूँगा. एंड व्हेन दिस टाइप ऑफ थिंग हैपेंस, एट दैट टाइम रिलेशंस स्टार्ट ब्रेकिंग अप. और जब ऐसा होता है तब रिलेशंस टूटना स्टार्ट हो जाते हैं. एंड वन मोर थिंग दैट आई हैव सीन दैट ब्रेक्स अप रिलेशन इज दैट ही इज़ नॉट परफेक्ट लाइक मी. और दूसरी चीज़ जो मैंने देखी है जो रिलेशंस को तोड़ देती है, बर्बाद कर देती है, वो है कि किसी दो कोई लोग हैं, उनमें से एक को ये ख्याल है कि वो मेरे जैसा परफेक्ट नहीं है. सी, इन वर्ल्ड एनीवन इज़ नॉट 100% परफेक्ट. इस दुनिया में कोई भी 100 कोई भी परफेक्ट नहीं होता है. पीपल टेल दैट ही इज़ नॉट डूइंग हिज वर्क प्रॉपरली. लोग ये कहते हैं कि वो उसका काम ठीक तरीके से नहीं कर रहा है. माई पॉइंट इज, इफ ही इज़ नॉट डूइंग प्रॉपरली देन टीच हिम. मेरा पॉइंट ये है कि अगर वो ठीक से नहीं कर रहा है तो उसको सिखाओ. मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट टीच एनीथिंग एंड जस्ट स्टॉप स्पीकिंग विथ हिम. ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, कुछ कहते नहीं है, सिर्फ चुपचाप रहते हैं और बोलना बंद कर देते हैं. देन टेल मी वन थिंग, इफ यू डोंट टेल एनीथिंग टू हिम देन हाउ ही विल नो दैट व्हाट इज़ द प्रॉब्लम. तो मुझे आप एक बात बताओ कि अगर आप उसको कुछ बताते ही नहीं हो तो उसको कैसे पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है. एंड येस, द वन मोर थिंग दैट ब्रेक्स रिलेशंस इज मनी, एंड फॉर मनी नेवर बिट्रे एनीवन. जो एक और चीज़ जो रिलेशंस को बर्बाद कर देती है वो है पैसे. लोग रिलेशंस में पैसों को बहुत ही मतलब गलत तरीके से ले लेते हैं. पैसों के लिए वो एक दूसरे को बिट्रे करने लगते हैं, धोखा देने लगते हैं. इट नॉट ओनली ब्रेक्स रिलेशंस विथ वन पर्सन. वो सिर्फ किसी एक आदमी से रिलेशन नहीं तोड़ता आपका है. इट बिल्ड्स वेरी बैड पर्सनैलिटी इन सोसाइटी. वो सोसाइटी में आपकी बहुत ही बुरी पर्सनैलिटी बिल्ड करता है. सो दिस वर फ्यू टिप्स विच आई थॉट विल हेल्प इन मेंटेनिंग रिलेशंस. थैंक यू.